हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक, तो यही जोश के साथ मैं आज आप लोगों को फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि खतरनाक, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। इसके पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आज वाली क्लास में होंगे। ठीक, तो चलिए मैं समय व्यस्त ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन में ले चल रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, आपको ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन में। आप उसको, मैं आपको इसकी पहली वाली क्लास में भी बताया था कि रीजनिंग ऐसे नहीं समझ में आएगी। रीजनिंग ऐसे नहीं समझ में आएगी। आपको करना क्या है, पहले आपको पढ़ना है, फिर समझना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहले आप समझिए, फिर आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप वीडियो रोक करके पढ़ेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी पेन ले करके आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों, एक बार फिर जोरदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कि पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। कोई एक व्यक्ति है जो कि पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था दाहिने और बाएं कैसे हम देखते हैं। हमको बोर्ड में या क्वेश्चन लगाते समय ये नहीं समझ में आता कि हमारा दायां किधर है और बायां किधर है। तो आपको क्या करना है, ये बायां हाथ रखना है बोर्ड पे ऐसे, या आपने कॉपी में रखना है ऐसे। आपको इधर वाला पोर्शन जो है ये आपका क्या कहलाएगा, दायां, और इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बायां। क्या कहलाएगा, दायां और बायां। तो जैसे आप इसे ऐसे रखेंगे, क्वेश्चन में जब कुछ ना दिया हो तो आपको उत्तर दिशा में ही हाथ को रखना है, ऐसे ही रखना है। और इधर वाले को कहना है, जब पूछे दायां है तो आपको इधर घुमाना है, और जब कहे बायां है तो आपको इधर घुमाना है। तभी आपको क्वेश्चन सही से समझ में आएंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा की ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से इसका पश्चिम क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया पश्चिम, बाईं क्या हो गया हमारा, ऐसे क्या हो गया, ये बायां हो गया। ये हमारा बायां है, तो पश्चिम दिशा की ओर किधर घूमेगा, नीचे की ओर। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे की ओर यह घूम जाता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर घूम जाता है, चलता है, और फिर दाएं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां क्या होगा, ये दायां है, ये दायां है, तो इसका दायां क्या होगा, ऐसे करेंगे आप, हाथ रखेंगे, तो दायां किधर होगा, इस साइड। किधर होगा, इस साइड। तो दायां इधर हो जाएगा। कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है, यात्रा करते हुए,
यहाँ पर पूछ रहा है कि यात्रा करते हुए कुल कितनी दूरी तय करता है, मतलब वह चलते चलते वह कितनी दूरी तय करता है भैया, ये पूछ रहा है इसमें। ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय किया, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि यात्रा करते हुए कितनी दूरी तय करता है। तो यात्रा करते हुए कितने तय करता है, तो पहले यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो यात्रा करते हुए यह यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला। तो हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 2 किलोमीटर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा बी सी प्लस सी और डी। तो कितना हुआ ये, देखिए 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। यात्रा करते समय 2 3 2 5 5 10 किलोमीटर, कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो सटीक आंसर आपका ये आ गया 10 किलोमीटर यह यात्रा करते हुए चल रहा है। कुल दूरी पूछता तो डायरेक्ट यहाँ से हम लगा करके इसकी कुल दूरी यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ से ऐसे लगा करके कुल दूरी हम निकाल लेते कि कुल कितनी दूरी चला। तो यह कुल दूरी नहीं पूछ रहा है, यह यात्रा करते हुए पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका आंसर, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। एक प्रकार से मैं अपने हिसाब से सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि कुछ CGL में, कुछ CHSL में, कुछ NTPC में, कुछ UPSI में, कुछ लेखपाल में, कुछ पेट में पूछे गए हैं, ठीक। तो वही क्वेश्चन हैं। तो सब सारे क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको मैं यह सॉल्व करवा रहा हूँ। और ऐसे ही इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं 2018 मतलब 2018-19 जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी इसी में क्वेश्चन हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको इसी को पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक। तो देखिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में भैया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे ग्रुप डी में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, कुछ क्वेश्चन सभी इसमें मिक्स हैं, ठीक। तो यह क्वेश्चन टारगेट है 100 क्वेश्चन होगा, ठीक। 100 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 5-10 तो फंस ही जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आप सीख लेंगे और आ जाएगी रीजनिंग, तो सब समझ में आने लगेगा, ठीक। तो क्लास में बने रहिए, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। देखिए एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर क्या कहता है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। देखिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है भैया, कोई एक वाहन है, एक ये वाहन है बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, बिंदु ए से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। इसका दाहिने किधर होगा भैया, देखिए तो दाहिने इसका क्या होगा, ये मैंने बताया था ना आपको कि ये दाहिना होगा। तो ऐसे आप हाथ रखिए, फिर देखिए ये दाहिना होगा किधर चलकर 15 किलोमीटर दाहिने चलता है, इधर चलता है, मतलब 15 किलोमीटर यह इधर चलेगा। कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कितना चला भैया, 15 किलोमीटर यह इधर चलता है, किलोमीटर चलता है। तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यह दाहिने है,
ये दाहिने हो गया। अब इसका दाहिने किधर होगा, ऐसे आप हाथ रखेंगे, ऐसे आपको सीधा, फिर ऐसे। दाहिने किधर है, फिर आपको ये नीचे तरफ से हो रहा है तो दाहिने नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर इधर चलेगा। इधर चलेगा भैया, तो 10 किलोमीटर ये चला। कितना चला, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ से यह चला। बिंदु चलकर बी पर पहुँचता है। ये बी दे दिया है, कोई बिंदु बी दे दिया है। बिंदु बी पर पहुँचता है। बिंदु बी पर पहुँचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितना दूर है। वाहन प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा। यह भैया कोई वाहन है, यह कोई वाहन थी, ठीक। तो प्रारंभिक बिंदु से, जिस बिंदु से चला जाए उसी को कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। तो यह कितना दूर पे है, देखिए तो कितना दूर पे, ये 10 तो ये भी 10, जब ये 15 तो ये 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। कोई इंसान है या कोई वाहन है, वो इधर चला उत्तर की ओर, फिर घूम गया दाहिने, फिर दाहिने, तो कहाँ आ गया, बी पर आ गया। बी से, अब ए से बी पर कितना दूर पर है, ए जो है बी से कितना दूर पे है, तो कितने दूर पे है, 15 किलोमीटर, ठीक। तो कितना दूर पे है, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे वाहन दे दिया तो यहाँ पे किसी का नाम भी दे सकता है, ठीक। तो यही इसी में घुमाते फिराता रहता है क्वेश्चन। तो हर तरह की क्लास में हर तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन ये जो क्लास है आपको एक सफलता की ओर ले जाएगी, ठीक। तो ध्यानपूर्वक समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रातःकाल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। प्रातःकाल मैं सूर्य की ओर, प्रातःकाल मैं सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहाँ से मैं अपनी दाईं ओर चला। किस ओर चला, दाईं ओर चला। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन। देखिए प्रातःकाल में सूर्य की ओर, भैया सूर्य की ओर, प्रातःकाल सूर्य किधर से निकलेगा, पूरब से। किधर से निकलेगा, पूरब से, मतलब इधर से। पूरब से निकला सूर्य, मैं पूरब की ओर मुँह करके यहाँ से, यहाँ मैं था, यहाँ से मैंने पूरब की ओर मुँह करके चलना शुरू किया। कितने किलोमीटर चला भैया, 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला और फिर रुक गया। यहाँ पर मैंने रुक गया। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर दाईं ओर चला। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर दाईं की ओर चला। तो दाईं ओर किधर है, नीचे जाएगा, किधर, दक्षिण साइड में दाईं ओर चला। मतलब यहाँ से ये दायां हो गया आपका, तो दायां चला, नीचे की ओर दायां हो गया 4 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो दाईं की ओर मैंने 4 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर चला, अपनी दाईं ओर चला। वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। यहाँ से भैया क्या किया इसने, फिर सूर्य की ओर मुख करके यहाँ से घूमा, अभी तक ऐसे खड़ा था, अब ये 1 किलोमीटर फिर चला। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला। वहाँ से मैं अपनी दाईं ओर चला, ठीक। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि यह जो है सूर्य की ओर चला, अपनी ओर दाईं ओर 1 किलोमीटर चला, मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहाँ से मैं अपने दाईं ओर चला। यहाँ से ये दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दायां। प्रातःकाल में सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला और रुक गया। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर दाईं ओर मुख करके मैंने फिर से सूर्य की ओर चला। 4 किलोमीटर, देखो बच्चे यहाँ से कुछ और हो गया, क्या हो गया, फिर से देखिए इसको।
यहाँ डबल डबल दायां दे दिया, क्या दे दिया, डबल दायां दे दिया। तो यहाँ से 2 किलोमीटर ये चला, यहाँ से चला और रुक गया, यहाँ पर रुक गया। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला, वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहाँ से मैं अपनी दाईं ओर चला, वहाँ से मैं अपनी दाईं ओर चला। मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से कुछ है जो कि यहाँ से इतना चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चला। कितना चला, 1 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, यहाँ से यह फिर दाईं ओर चला, मतलब नीचे की ओर दाईं ओर चला। वहाँ से दाईं ओर चला, यहाँ से मैं दाईं ओर फिर चला, यहाँ से दाईं ओर फिर चला। तो किस दिशा में ये चल रहा है, दक्षिण। किस दिशा में, दक्षिण। किस दिशा में चल रहा है भैया, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। किस दिशा में, दक्षिण दिशा। कोई था जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर, दाईं ओर सूर्य की ओर, क्या कह रहा है, दाईं ओर सूर्य की ओर चला। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर मुख करके, 1 किलोमीटर मुख करके चला सूर्य की ओर, 1 किलोमीटर सूर्य की ओर मुख करके चला। वहाँ से मैं अपनी दाईं ओर चला, यहाँ से ये ऐसे होके ऐसे चला, मतलब टेढ़ा होके चला, चला लेकिन टेढ़ा होके चला। तो किस ओर उसका मुख है, किस दिशा में चल रहा है, वो दक्षिण की दिशा में चल रहा है। किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। क्या करती है, 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए यही कहता क्या है, रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, चलती है और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। उत्तर की ओर, ये उत्तर है हमारा, यहाँ से 10 किलोमीटर हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा। इसके सापेक्ष ये क्या होगा, यहाँ से जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, उत्तर, क्या होगा, उत्तर 10 किलोमीटर चलती है, साइकिल चलाती है, बाईं ओर घूमती है। क्या होती है, घूमती है। अब यहाँ से यह बाईं ओर घूमती है, किस दिशा में, बाईं ओर घूमती है। इसके सापेक्ष ये बाईं ओर हो जाएगा। तो बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर फिर चलती है। कितना चलती है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसके सापेक्ष उत्तर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, उत्तर ये होगा। तो कितना गई, ये 2 किलोमीटर इधर चलती है, यहाँ से उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो अब कहाँ आ गई, यहाँ, कहाँ आ गई, यहाँ 2 किलोमीटर जाती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। 2 किलोमीटर यहाँ आई, 2 किलोमीटर यहाँ से अब क्या करती है भैया, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु ये होगा, ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चलना शुरू की थी। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो अब तो यहाँ पहुँच गई ना, कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल कितनी हो गई, तो ये 10 है, कितना है, 10 किलोमीटर
किलोमीटर। जब ये 10 किलोमीटर हो गई तो अभी इसको 10 किलोमीटर, 10 + 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 12 किलोमीटर। कितना दूर है? 12 किलोमीटर। कितना दूर है भैया लोगों? 12 किलोमीटर। ठीक। चलिए अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऐ फूल तुझे सस्ते में ले लिया, ऐ फूल तुझे सस्ते में ले लिया, कोई न देखे बस्ते में ले लिया, कोई न देखे बस्ते में ले लिया, तुझे देने निकले थे जाने मन, बजरंग दल वालों ने रास्ते में ले लिया। क्या लिया? बजरंग दल वालों ने रास्ते में ले लिया। तो भैया चुनाव का माहौल चल रहा है, जोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो काम है उसको हम करते हैं। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया। वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? ये सारे क्वेश्चन ये आपको टेलीग्राम पर जेपी क्लासेस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहीं पर से सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप लिखना नहीं चाहते तो समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर लिंक पर जाइएगा, सभी क्वेश्चन वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे विथ क्लास के साथ, और क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे सभी क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहें। ठीक भैया। तो चलिए, कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। कहाँ से भैया? ये कोई कृष्णा है, ये कोई कृष्णा है। ठीक। ये कोई कृष्णा जी हैं। अब ये क्या करते हैं? 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हैं। पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलें। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो यह 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलें। अब उसके बाद क्या कहता है? पूरब की ओर गया। वह वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब यहाँ से इसके सापेक्ष पश्चिम क्या होगा? इसके सापेक्ष पश्चिम क्या होगा? देखिए, तो यहाँ से पश्चिम क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर। तो पश्चिम किधर होगा? इसके सापेक्ष पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो पश्चिम ये हो जाएगा जब, तो पश्चिम ये हुआ जब ये पश्चिम हो गया तो ये कितने किलोमीटर चलता है भैया? 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर, मतलब आधे से ज़्यादा यह पश्चिम की दिशा में यह चल लिया। कितना चल लिया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अब यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा भैया? ये होगा। क्या होगा? उत्तर क्या होगा? ये होगा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है?
प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए, तो किस दिशा में है ये प्रारंभिक स्थल से, यहाँ से प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो किस दिशा में है ये, किस दिशा में, यहाँ पर है। तो किस दिशा में हो गया ये, दक्षिण, उत्तर, और किस दिशा में है ये, उत्तर और पूर्व। किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व। जब ये उत्तर और पूर्व में है, या पूर्व या उत्तर, पूर्व और उत्तर, या उत्तर पूर्व, तो किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ए ऑप्शन क्या दिया है, उत्तर पूर्व। प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर और पूर्व दिशा में। किस दिशा में, उत्तर और पूर्व। ठीक। यहाँ से अगर इसकी दूरी पूछ लिया जाता तो क्या इसमें लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाते हैं। तब ये इतना मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछता तो ये 6 किलोमीटर, बचा कितना, 4 किलोमीटर। भैया जब 4 किलोमीटर ये हो गया तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 25, तो ये कितना हो जाता, 5। कितना हो जाता, 5 किलोमीटर दूर पर है। तो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में है, पूर्व की ओर। ठीक, किस दिशा में है, पूर्व की ओर। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्व की ओर दिशा में खड़ा है। प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में खड़ा है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं, और फिर दाएं मुड़ता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो यह क्वेश्चन पूछा है भैया CHSL में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मन लगा के पढ़ते रहिए भैया लोगों। ठीक, तो ठीक सर, चलते हैं आगे। एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है। एक्स जो है, ये एक्स नाम का कोई बच्चा है जो कि इधर किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। किधर चलता है भैया, दक्षिण की ओर चलता है। ये दक्षिण साइड हो गई, क्या है, दक्षिण की ओर चलता है। फिर दाएं, फिर बाएं। अब इसका दायां क्या होगा, इधर होगा, ये दायां है। किधर होगा दायां, ये होगा। तो फिर दाएं, फिर दाएं, क्या हो गया, फिर दाएं और फिर बाएं। अब ये जब दायां हो गया तो अब बायां किधर होगा भैया, ये दायां। जब ये ऐसे था तो ऐसे दायां हो गया। अब इसको ऐसे कर देते हैं, रख लेते हैं, तो क्या हो गया, ऐसे दायां। फिर अब किधर मुड़ा, बायां। किधर मुड़ा, बाएं साइड में मुड़ गया। बाएं और फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। दक्षिण की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। तो किस दिशा में चल रहा है अभी, तो किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम। किस दिशा में है, पश्चिम। किस दिशा में भैया, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है, पश्चिम। तो पश्चिम किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम दे रखा है। यहाँ से अगर पूछ लेता कि किस दिशा की, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है,
प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो यहाँ से इसके सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में हो जाती, ये दिशा में। तो क्या दिशा हो जाती भैया, क्वेश्चन आगे क्या कह देता कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है, इसके सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। ठीक, तो अभी केवल पूछ क्या रखा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम। किस दिशा में, पश्चिम। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे का क्वेश्चन आप पढ़ लिया करिए तब आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। 3 से 4 बार आप पढ़ें तब क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। यूपीएसआई का क्वेश्चन पढ़िए, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन। ठीक, देखिए, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। कहाँ चली भैया, पुस्तकालय की ओर। किधर चली, पुस्तकालय की ओर चली। वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। चली किधर से थी, छात्रा पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर 24 फीट कैंटीन दूर गई। 1 कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट दूर प्रयोगशाला गई। फिर वह 15 फीट बाएं भौतिक ब्लॉक में गई। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी। तो वास्तविक दूरी कितनी थी, कोई छात्रा थी। ठीक, तो कोई छात्रा थी, तो वो कहाँ गई, पुस्तकालय। कहाँ गई भैया, पुस्तकालय। इधर से बाईं ओर पुस्तकालय गई। कहाँ से गई, ये कुछ है, यहाँ छात्रा का क्लास है, ये क्लास है आपका। ये क्या कह रहा है, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन। कितने फीट, बाईं ओर 24 फीट कैंटीन। इसका मतलब ये है कि बाईं ओर कैंटीन गई। किधर गई, ये कोई क्लास है इसका। अब ये बाईं ओर, इसको और इधर मैं बनाता हूँ। देखिए, ये कोई छात्रा का क्लास है, जो कि यहाँ से इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा। किधर, इस साइड में, इधर बायां हो जाएगा। जो कि यह बाईं ओर चली। कितना चली, बाईं ओर चली, बाईं ओर चली। कितना चली भैया, बाईं ओर कितने किलोमीटर चली, कितने फीट चली, 24 फीट कैंटीन गई। 24 फीट यह चली। कितने फीट, 24 फीट कैंटीन गई। अब यहाँ पर क्या है, कैंटीन। क्या लिख देते हैं, कैंटीन, कैंटीन। 24 फीट यह कैंटीन गई। कितने फीट, 24 फीट कैंटीन गई। 1 कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी। वह 1 कप चाय पी और दाहिने ओर मुड़ गई। किधर मुड़ गई, दाहिने ओर मुड़ गई। तो यहाँ से इसका दाहिना क्या हो जाएगा, ये ऐसे आई, इसका दाहिना क्या होगा, ऊपर होगा। किधर होगा, ऊपर साइड में दाहिना हो जाएगा। 24 फीट कैंटीन गई, जब ये 24 फीट कैंटीन की गई। अब इसका दाहिना क्या होगा, बाएं मुड़ी। 24 फीट कैंटीन गई, 1 कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी। 13 फीट प्रयोगशाला गई। कितने फीट, 13 फीट प्रयोगशाला गई। कोई प्रयोगशाला यहाँ पर है जिसकी दूरी है 13 फीट। 13 फीट, कितने फीट, 13 फीट प्रयोगशाला गई। फिर वह 15 फीट बाएं भौतिक ब्लॉक में गई। 15 फीट बाएं
भौतिक ब्लॉक में गई। कितने फीट? यहाँ से इसका बायां किधर होगा भैया? तो बायां इसका किधर होगा? बायां इसका इधर होगा। किधर होगा? 15 फीट बाएं भौतिक ब्लॉक में गई। किस ब्लॉक में? 15 फीट। तो 15 फीट यह भौतिक ब्लॉक में जब गई, यहाँ आ जाएगी। कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। कितने फीट? 15 फीट। यहाँ पर क्या था? कैंटीन। कैंटीन के बाद यहाँ पर आ गया इसका 13 फीट। कहाँ गई? प्रयोगशाला। कहाँ गई? प्रयोगशाला। अब यहाँ पर आ गई प्रयोगशाला। प्रयोगशाला पहुँची। प्रयोगशाला से अब ये कहाँ गई? 15 फीट वह भौतिक ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? अब यहाँ 15 फीट है तो ये किस ब्लॉक में गई? भौतिक ब्लॉक। भौतिक ब्लॉक में गई। उसने 3 फीट बाएं एक उद्योग में अपनी सहेली से बातचीत की। किस फीट? 3 फीट। कितने फीट भैया? 3 फीट। तो 3 फीट यहाँ पर भौतिक ज़्यादा लिख गया है बाएं में। किधर पे? बाएं में। ये भौतिक ब्लॉक है इसका, भौतिक ब्लॉक। बाएं गई। किधर गई? बाएं। 3 फीट। कितने फीट? 3 फीट बाएं एक उद्योग में अपनी सहेली से बातचीत की। कितने फीट? 3 फीट। यहाँ से कितने फीट होगा? 3 फीट। 3 फीट। इसका बायां किधर होगा? इधर होके बायां इधर हो जाएगा। 15 फीट ये गई, फिर बायां 3 फुट हुआ। 3 फीट यह बाएं इधर आई। किधर आई? 3 फीट बाएं गई, बहुत सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। इसके बाद 10 फीट उसने और पुस्तकालय जाना शुरू किया। 10 फीट में इसका भैया पुस्तकालय यहाँ था। छात्रा एक कक्षा से पुस्तकालय कहाँ गई? पुस्तकालय था यहाँ पर। इसका कोई पुस्तकालय था। कहाँ पर था? यहाँ से इसका 10 फीट क्या होगा? ये हो जाएगा। इसलिए कि 13, ये 10 फीट। 10 फीट यहाँ पुस्तकालय गई। यहाँ इसने पुस्तकालय पर आ गई। क्या कह रहा है? 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी? कक्षा और पुस्तकालय के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी? कक्षा और पुस्तकालय के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी? थोड़ा ये सीधा बन जाए तो और सुंदर लगने लगे। कितना सुंदर? और सुंदर लगने लगे। ठीक। तो देखिए यहाँ ये पुस्तकालय आई, पुस्तकालय इसका आ गया। अब यह क्या पूछ रहा है? जाना शुरू। पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी? कक्षा और पुस्तकालय के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी भैया? तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछिए। क्या पूछा था? डायरेक्ट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता कि वह चलकर कितने फीट आ गई, वह चलकर कितने फीट आई, वह चलकर कितने मीटर आई, वह चलकर कितने किलोमीटर आई, तो क्या हो जाता? इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से, अब यहाँ से पूछ रहा है कक्षा से और प्रयोगशाला से, पुस्तकालय से कितना, पुस्तकालय से कितने फीट दूरी पर है, कितने फीट दूरी पर है? तो ये हो जाएगा 15 फीट। ये भैया 15 फीट है, ये 15, तो ये 15, और इसको पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 3 10 13, 3 10 13, 10 3 13, ये भी 13, ये भी 13, तो क्या हो गया? इसके सामने आ गया। जब इसके सामने आ गया तो ये 15 और ये वो, तो इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A B C मान लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि कुल कितना चली?
तो कुल कितना चली, ए से बी तक चली, ठीक। और यहाँ आ गई सब, जब यहाँ आ गई तो अब यहाँ से पूछ रहा है केवल कितना हो गया, ये 15 हो गया और ये 24 हो गया। तो कितना हो गया, 15 + 24, 15 + 24 कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39 फीट। 39 फीट का। अच्छा इसका यहाँ है, अगर कैंटीन पूछता है यहाँ तो भैया इसका कैंटीन है ना, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पर कितना आई, यहाँ पर कैंटीन है, कक्षा इसका तो यहाँ है ना। 24 फीट तो ये पहले से चल चुकी थी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कक्षा कितना दूर है इसका, मतलब क्लास इसका कितना दूर पर उपस्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितना हो जाएगी, 39 फीट। कितना हो जाएगी, 39 फीट। ऑप्शन नंबर सी, 39 फीट, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ योर आंसर, ठीक। तो कितना हो गया, फिर से बताया दे रहा हूँ। कोई एक छात्रा है, सोना मोना है ना, कोई भी मान लीजिए, ठीक। तो ये अपनी कक्षा से मतलब क्लास से यह 24 फीट चली। कितना चली, बाईं ओर मुड़ी और 24 फुट चली। मतलब इसका क्लास कहाँ था, इसका ये क्लास था। क्या था, ये क्लास था, इसका ये दरवाज़ा था। क्या था, दरवाज़ा था। अब यह यहाँ से निकली, यहाँ से घूम के ऐसे आई, ऐसे घूम गई, ठीक। कितना निकली, कुछ तो घूमेगी ना। तो ये आई कितना चली, 24 फीट कैंटीन की ओर चली। फिर 13 फुट प्रयोगशाला गई। कितना गई, 13 फीट प्रयोगशाला गई। प्रयोगशाला से फिर 15 फीट भौतिकी गई। कहाँ गई, भौतिकी। फिर 3 फीट ये अपने दोस्त से यहाँ मिली। कितने से मिली, दोस्त से मिल चुकी। यहाँ पर इसने अपने दोस्त से मिला, क्या कि दोस्त से मिली। दोस्त के बाद फिर इसने यही दिशा में 10 फीट और चली। क्या चली, 10 फीट और चली। जब 10 फीट और चली तो ये कहाँ पहुँच गई, पुस्तकालय। कहाँ पहुँच गई, पुस्तकालय। जब ये पुस्तकालय पहुँच गई, अब ये पूछ रहा है कि क्लास से और पुस्तकालय के बीच में कितना उसे चलना है या कितना वो चलेगी, कितनी दूरी पर है। मतलब यह क्लास से और पुस्तकालय के बीच में कितनी दूरी पर है। तो 15, तो इसका यही हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और 24 आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो 24 और 15 क्या हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। तो कितने फीट चली, कितने फीट की दूरी पर है ये अपनी क्लास से, तो 39 फीट की दूरी पर स्थित है। कौन, सोना मोना, मतलब कोई लड़की, ठीक, कोई छात्रा, ठीक। तो ये हो गया आपका बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक। यूपीएसआई में पूछ चुका है ये, ठीक बच्चा। तो देखिए, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक। तो मैं आपके साथ यूट्यूब परिवार में हमेशा बना रहूँगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चपक के लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक। चलिए, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। क्या है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्या है, इसे खोना नहीं है, ठीक। तो बने रहिए इसी जोश के साथ, आगे बढ़ते रहें। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, ठीक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितने, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है।
कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। भैया वो 20 ही चल रहा है। कितना चल रहा है? 20 सूरा 20 चल रहा है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर आगे पीछे नहीं। वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा कितनी दूरी पर है? क्या है? कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं अब सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक, देखिए दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितने मीटर? 20 मीटर। कितने मीटर है भैया? कोई दीपक लौंडा है, क्या है? ससुरा है, जो कि 20 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। ससुरा किधर चलता है? 20 मीटर उत्तर की दिशा में। कितने किलोमीटर? 20 मीटर उत्तर दिशा में, मतलब यहाँ से इसका 20 मीटर हो जाएगा क्या? इतना हो जाएगा आपका 20 मीटर। क्या होगा? 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा यही होगी। दीपक है ये। कौन है भैया? दीपक। रोशनी कौन है? दीपक। भैया दीपक जी चलते हैं यहाँ से, तो 20 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं। कितना चलते हैं? 20 मीटर उत्तर में चलते हैं। फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो भैया ये बाएं मुड़ जाते हैं। किधर मुड़ जाते हैं? बाएं। तो बायां क्या हो जाएगा हमारा? 40 मीटर या बाएं मुड़ जाते हैं। किधर मुड़ जाते हैं? बाएं। तो बायां साइड हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? बायां साइड। बच्चा थोड़ा लाइनिंग जो है ना ससुरी भागने लगती है तिरछा। देखिए तो ये 40 मीटर यहाँ पर 40 मीटर यह बाएं दिशा में चलें। यहाँ से इन्होंने बाएं दिशा में 40 मीटर चलें। अब देखिए 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है। इसका बाएं किधर हो जाएगा? इसका बाएं ऐसे रखेंगे आप, ऐसे आप इसको पहले बाएं माने, फिर आपको ऐसे ले आना है, फिर बाएं क्या मानेंगे? ऐसे। क्या मानेंगे? ऐसे। जब ये बाएं दिशा में कितने मीटर चलता है? फिर ये 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। देखिए तो कितना कहता है? बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ गया। क्या मुड़ा? बाएं मुड़ा। और कितना चला? बाएं मुड़ा और चला कितना? 20 मीटर। कितना चला भैया? 20 मीटर। जब ये 20 मीटर चला, अब कहाँ आ गए दीपक जी? 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना मुड़कर? दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो देखिए दाएं मुड़कर 20 मीटर चलने का मतलब, अब यह बाएं मुड़ा, ऐसे हो गया। अब कैसे आ गया? ऐसे। हाथ आपको कैसे रखना है? हाथ आपको ऐसे रखना है। कैसे आ गया? हाथ आपका ऐसे आ गया, ऐसे। तो अब क्या पूछ रहा है? 20 मीटर दाएं मुड़ता है। इस साइड में मुड़ेगा। किस साइड में? इधर साइड में। इस साइड में 20 मीटर मुड़ता है। दीपक जी यहाँ से 20 मीटर फिर मुड़ गए। तो देखिए सर 20 मीटर यहाँ से ये तो मुड़ गए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। तो देखिए प्रारंभिक स्थल से वह कितना दूर है। तो प्रारंभिक स्थल इनका क्या था? ये था। क्या था भैया? प्रारंभिक स्थल ये था। जब ये था इनका प्रारंभिक स्थल, आए कितना? यहाँ पर आए, फिर ये कितना पहुँच गए? यहाँ। अब कहाँ आ गए भैया? दीपक जी यहाँ खड़े हैं। ठीक, दीपक जी अब यहाँ आ गए। जब दीपक जी यहाँ आ गए, ये दीपक जी हैं जो कि यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। और जब दीपक जी यहाँ आ गए तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है ये? देखिए कितनी दूरी पर है ये आपका 40 है, ये आपका 20 हो जाएगा। साफ सुथरा समझ में आ रहा है आपको। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। ये 40 मीटर और ये 20 मीटर कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर। कितना हो जाएगा भैया? 60 मीटर। तो कितना दूर है ये? प्रारंभिक स्थल से वह कितना दूर है?
यहाँ तक पूछता तो यहाँ तक तो 40 ही हो जाता। अब यह पूछ रहा है ये कितना दूर है, यहाँ तक की पूछ रहा है पूरा, तो यह 20 यह 40 कितना हो जाएगा। प्रारंभिक स्थल से यह 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर क्या हो जाएगा, 60 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक, अब देखिए समझ में आ गया होगा ये, खूबसूरत, खूब बेहतरीन। ठीक, तो बने रहिए इसी अंदाज के साथ क्लास में। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे चल कर के और बेहतरीन क्वेश्चन प्रदान कर सकूं, ला सकूं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको बोलते रहिए और करते रहिए। क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे और तभी होगा भी। इसके पहले वाली क्लास देखिएगा तो उसमें भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, जिससे कि आप बने रहिए इसी अंदाज के साथ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, राजू को तारा घर जाना है। भैया तारा घर जाना है, ये कहाँ है वो, तारा घर जाना है। अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर चला। कितना चला, पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ गया और 2.5 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह 2.5 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चला। चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, क्या है, कितनी दूरी पर है। देखिए राजू को तारा जाना है, कहाँ, तारा घर जाना है। भैया इनको तारा घर जाना है, इनको और कहीं नहीं मिला, तो इनको तारा घर हम भेज रहे हैं। तो तारा घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर ये राजू हैं, कौन है भैया, राजू जी हैं। अब यह पूर्व की ओर कितने, पूर्व की ओर कितना चलें, ये 1.5 किलोमीटर। कितना चलें, 1.5 किलोमीटर। जब ये 1.5 किलोमीटर यहाँ से चला, फिर वह फिर दाएं ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया, दाहिने ओर। तो इसका दायां क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसको मैं और ऊपर बना रहा हूँ, इसका नीचे ऊपर। देखिए राजू जी यहाँ पर थे, यहाँ से यहाँ आए, कितना चलें, 1.5 किलोमीटर। कितना चलें भैया, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अब यह दाएं दिशा में कितना चलते हैं, दाएं दिशा में 2.5 किलोमीटर चला, और फिर वो पूर्व की ओर मुड़ गया। दाहिने दिशा में फिर मुड़ा, ये दाईं ओर मुड़ गया, यह दाईं ओर मुड़ गया। जब ये दाईं ओर मुड़ गया तो ये कितना चला, 2.5 किलोमीटर यहाँ से ये चल दिए। अब ये लाइन वाइन थोड़ा समझ लीजिएगा, 2.5 किलोमीटर कितना होगा, ये एक समझाने के लिए बता दिया हूँ। ठीक, लेकिन आपको लाइन भी छोटी होनी चाहिए, तभी और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए ये 2.5 किलोमीटर की लाइन है। 2.5 किलोमीटर इतने थोड़ी ना पुड़ेगा, ये तो 25 फीट का भी, मतलब 25 सेंटीमीटर के भी उसमें नहीं है। तो ये 2.5 किलोमीटर कहाँ से हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर मान लिए। ठीक, ये सब यहाँ पर माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, 2.5 किलोमीटर चला और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व की ओर फिर यहाँ से मुड़ गया। जब ये पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, यहाँ से इसका पूर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना चला भैया, 1 किलोमीटर।
1 किलोमीटर यह हो गया चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। फिर यह क्या किए भैया, दक्षिण की ओर यहाँ से यहाँ मुड़ गए। किधर मुड़ गए, दक्षिण की ओर। सीधा चल रहे थे, ये क्या किए, दक्षिण की ओर मुड़ गए। क्या हो गए, दक्षिण की ओर। कितना चलें, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर जिसको हम मान लेते हैं, कितना, 4 किलोमीटर चला और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। तो पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर, तो कुछ इतना होगा 2.5 किलोमीटर। 4 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा ये, इतना 1 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर इसका कितना हो जाएगा, इधर आ गए इसको, ये यहाँ पर 2.5 किलोमीटर। 1 जब इतना था, 2 इतना होगा, 2.5 इतना कहीं होगा। कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, मतलब इससे छोटा ही रहेगा। 2 1 3 1 4, 1 किलोमीटर ये पूरा रहा है पूरा। तो 2.5 यहाँ पर आ गया आपका कितना किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है ये देखिए, यहाँ से इसका 2.5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये एक, हाँ ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा भैया ये 2.5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। इसके सामने से यह पूरा होगा 2.5 किलोमीटर, ठीक। या यहाँ से इसका ये 2.5 किलोमीटर पूरा होगा। कितना होगा, 2.5 किलोमीटर, क्योंकि ये 1 और ये 2, 1 1 2 और प्लस आधा, कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो ये 2.5 किलोमीटर ये हो गया। जब ये 2.5 किलोमीटर हो गया तो अब ये पूछ रहा है कि इस दिशा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। उस दिशा पर पहुँच गया, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से इस बिंदु तक ये कितनी दूरी पर है। तो देखिए 2.5 किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया। कितना हो गया, 2.5 ये, 4 ये। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 4 2 6, 6.5। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, इतना इसको पहले ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा यहाँ तक, 2.5 किलोमीटर। भैया यहाँ तक 2.5 किलोमीटर माने 2.5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। तो 4 और 2.5 भले छोटा है लेकिन इसको 4 हम मान लिए हैं, ठीक। तो कितना हो गया, इसको हम डॉट डॉट से वो कर दे रहे हैं जो कि आपको समझ में आता रहे, ठीक। देखिए तो ये हो गया आपका 2.5 किलोमीटर। जब ये 2.5 और 2.5 2.5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हुआ कितना भैया, ये 2.5 और 5 6, 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6.5 किलोमीटर। तो 6.5 किलोमीटर यह आरंभिक बिंदु से है, 6.5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से यह इतना चला। कितना चला, यहाँ तक चला आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से और जहाँ पर खड़ा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6.5 किलोमीटर। कितनी है, 6.5 किलोमीटर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जोरदार, ठीक। अब देखिए समझ में आ गया होगा, फिर से समझाए दे रहा हूँ। कोई बच्चा है, नाम क्या दिया है, राजू जी। तो राजू जी यहाँ से चलें, 1.5 किलोमीटर यहाँ पहुँचे, यहाँ से इन्होंने दाहिने मुड़े, तो दाहिने आके यहाँ 2.5 किलोमीटर चलें, दाहिने मुड़कर 2.5 किलोमीटर चलें, फिर इन्होंने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, बाएं से बाद फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलें। कितना, 4 किलोमीटर चलें, और 4 से फिर इन्होंने क्या किया, फिर दाहिने मुड़कर 2.5 किलोमीटर चला। तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1। तो 1 और 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5। 1 और 1.5, 2.5
कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके सामने आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है, तो यह 2.5, ये 2.5 हो गया, कितना है 2.5 और ये 4, 2.5 इसको और इसको मिलाएंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा 2.5 और 4 6.5, कितना हो जाएगा 6.5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से है। कितना है, आरंभिक बिंदु से 6.5 किलोमीटर पर स्थित है। तो राजू जी पहुंच गए होंगे वहां तक, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है A B C D और E। तो भैया ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपका आया हुआ है NTPC में आया गया क्वेश्चन है। A B C D और E पड़ोसी हैं। कौन है भैया, पड़ोसी हैं। AC से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। A जो है C से, A जो है C से पश्चिम दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर रहता है। कितना रहता है, उत्तर A जो है वो C से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। B का निवासी C से, B का निवासी जो B है वो C से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कितना है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। D जो है वो C से 200 मीटर दूर दक्षिण पूरब दिशा में रहता है। D जो है वो C से 200 मीटर दूर दक्षिण पूरब दिशा में रहता है और E का घर C से 200 मीटर दूर उत्तर पूरब दिशा में है। E के दक्षिण दिशा में कौन रहता है। बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए तो क्वेश्चन में आइए क्या कहता है। यहाँ पर हर जगह C दे रखा है, तो क्या होगा C से सभी दूर हैं। कहाँ हैं, C से सभी दूरी पर हैं। कितना है भैया, C से सभी दूरी पर हैं। ये C है, C से सभी दूरी पर हैं। क्या है, C हैं बीच में, जिससे सब दूरी पर हैं। सब में पूरे क्वेश्चन में दे रखा है C से ये दूरी पर है, ये दूरी पर है। ABCD जो भी है ABDE वो C से दूरी पर हैं। कितने दूरी पर हैं, C से। तो C से 200 मीटर उत्तर पश्चिम में रहता है। उत्तर और पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा आपका, इधर आपका A रहता है। क्या रहता है, A रहता है भैया, इधर A रहते हैं। छोटी ही बनाओ, ज़्यादा बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर A रहता है। कौन रहता है, A। यहाँ उत्तर और पश्चिम में A रहता है। B का निवासी C से, B का जो निवासी है C से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में है जो है वो, दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में B का निवासी है। कौन है, B है। दक्षिण और पश्चिम में कौन है, B जी हैं। कौन जी, B हैं। दक्षिण और पश्चिम की दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी हो जाएगी, B। तो क्या हो जाएगा, B। ये हो गए B जी। कौन हो गए, B। तो भैया ये B हो गए, दक्षिण और पश्चिम दिशा में हैं। D जो हैं वो C से 200 मीटर दूर दक्षिण पूरब दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में जो है वो कौन है, D। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जो है वो D हैं। तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या हो जाएगी, D, ये हो जाएगी। तो D की दिशा ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी, D की दिशा ये हो जाएगी। दिशा में रहता है। सबकी दूरी कितनी है, 200 मीटर। कितना, 200 मीटर। 200 मीटर, 200 मीटर। सबकी दूरी कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर, 200 मीटर। तो सभी भैया 200 मीटर C से दूरी पर हैं। C से सभी 200 मीटर दूरी पर हैं। साफ सुथरा दिया है।
अब क्या कह रहा है, पूरब दिशा में रहता है और ई का घर, ई का जो घर है, ई का जो घर है सी से 200 मीटर उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में, सी से उत्तर पूर्व में है, कितना है, उत्तर पूर्व में ई का घर है। किसका घर है, ई का घर उत्तर पूर्व में है। उत्तर, उत्तर पूर्व, बीच वाली क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब। देखिए अब यह क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व में है। अब यहाँ पर साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, पूर्व में है, ई के दक्षिण दिशा में, ई जो है भैया इनके दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में कौन रहता है, तो दक्षिण इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए ये बना लीजिए और ये बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ये और ये बना लीजिए। अब इनके दक्षिण पूर्व में आप इसको बना लीजिए या बनाइए, ना बनाइए, ये बना है, दिशा डायरेक्शन पूरी बना रखा हूँ। अब ई के सापेक्ष में दक्षिण दिशा कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी ये वाली, कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो इस लाइन में कौन स्थित है, डी। जब 200 मीटर सभी स्थित हैं तो सभी एक लाइन में आएंगे, किस पे आएंगे, लाइन में आएंगे। जब 200 मीटर सभी स्थित हैं तो सभी एक लाइन में हो जाएंगे। तो 200 क्या है, कौन स्थित है दक्षिण दिशा में, ई से दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, डी। कौन स्थित है, डी। तो डी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, क्या हो जाएगा आंसर डी। अब देखिए फिर से बता रहा हूँ, सी से उत्तर और पश्चिम दिशा में ए स्थित है, सी मेन पॉइंट है आपका। सी से सभी देखो क्वेश्चन दे रखा है, सी से ये स्थित है, सी से ए बी सी डी ई एफ सी एच जितने स्थित हैं सभी सी से स्थित हैं, कितने पर, सी से सभी स्थित हैं। तो सी से 200 मीटर ए पर स्थित है, सी से 200 मीटर ए स्थित है। ठीक, अब सी से बी जो है वो 200 मीटर पर स्थित है, सी से डी जो है वो 200 मीटर स्थित है। अब सी से ई जो है वो 200 मीटर पर स्थित है। सबकी दिशाएं बनी हुई हैं, ये उत्तर और पश्चिम में हैं, ये दक्षिण और पश्चिम में हैं, ये आपकी पूर्व और दक्षिण में हैं, ये आपकी उत्तर और पूर्व में हैं, या कुछ भी कह लीजिए, पूर्व उत्तर, उत्तर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, पूर्व दक्षिण, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि डी ई से किस दिशा में स्थित है। 200 मीटर सभी की हैं, जब 200 मीटर सभी की हैं तो सभी क्या होंगे, एक उसमें होंगे, किस में होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, एक स्थित उसमें होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई कुछ चीज़ बन गया है, ये बन गया है, इसकी 200 होगी, तो ये भी आपकी 200 होगी, ये भी 200 हो जाएगी, एक उसमें है तो 200 सभी हो जाएंगी। ठीक, तो 200 सभी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, एक समान डिस्टेंस पर होंगी। जब एक समान डिस्टेंस पर होंगी तब यह एक सीधी रेखा बनाएगी। क्या बनाएगी, सीधी रेखा बनाएगी। तो देखिए, तो क्या कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, डी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में, ई के सापेक्ष दक्षिण दिशा में डी स्थित है। तो पूछ क्या रहा था कि ई पर दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, तो कौन स्थित है भैया, डी। कौन स्थित हैं, डी जी स्थित हैं। देखिए जब डी स्थित हो गए यहाँ पर ठीक, तो ये हो गए आपके आज तक के क्वेश्चन। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी सही और अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके साथ इसी चैनल पर बना रहूँगा, जो कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लासेस समय समय पर
मिलती रहें। ठीक, पर डे मैं क्लास लेके आता हूँ, तो शानदार ज़बरदस्त बने रहिए। जिंदाबाद। लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। ठीक, तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आपको रीजनिंग पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको रीजनिंग समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, सर के ऊपर से निकल जाएगी। रीजनिंग होती है। ठीक, तो रागा में बने रहिए मेरे साथ। ज्योग्राफी की भी मैं क्लास लिया हूँ। जिन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ना है वो भी क्लास पर आ जाएंगे, देख लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसी क्लास चल रही है। फिर नेक्स्ट क्लास में होगा आपके और भी अच्छे क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा, 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, दिशा और दूरी से इन 100 क्वेश्चन में अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपका ये दिशा और दूरी से कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। ठीक, तो दोस्तों क्लास में बने रहिए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। एक बार फिर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं अपनी वाणी को जय हिंद जय भारत।